अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको ऐसे ही हमेशा खुश रखे। हज़रात मोहतरम, आज हम इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल अपनी इस मुख्तसर सी वीडियो में ये जानेंगे कि आखिर मुहर्रम की 10वीं तारीख को, जिसे आशूरा का दिन भी कहते हैं, उस दिन हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। कुछ लोग उस दिन खिचड़ा बनवाते हैं या पुलाव वगैरह या बिरयानी वगैरह बना के इमाम हुसैन के और शोहदाए करबला के नाम पर फातिहा दिलाकर उसको गरीबों, मिस्कीनों और आम लोगों में बांटते हैं, आम मुसलमानों में। या कुछ लोग अलग अलग तरीके से जो सदक़ात करते रहते हैं, क्या ये सब जायज़ है या नहीं, और क्या करना चाहिए उस दिन और क्या नहीं करना चाहिए। क्या ये सब हदीस से साबित है। जो मजालिस मुहर्रम मुनाकिद की जाती है, क्या ये सब जायज़ है या नहीं। ये तमाम बातें आज हम इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल दलाइल के रोशनी में जानेंगे कि ये शरीयत के रूह से ये सब होता है या ये सब चीज़ें शरीयत के ख़िलाफ़ है। इन्हीं सब बातों के बारे में आज हम जानेंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर हमारे मोहम्मदी चैनल पर नए आए हो तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं, ताकि इस तरह की तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक ज़रूर पहुँचे। हज़रात मोहतरम, जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि हम इसी तरह दावत व तबलीग और दीन के काम को बराबर अंजाम दे रहे हैं। इसी मकसद के पेश नज़र हमने एक मदरसा और एक जामा मस्जिद की बाज़ाब्ता बुनियाद डाली है। आप में से कोई भी अगर हमारे मदरसे या मस्जिद में डोनेट करना चाहे और हमें सपोर्ट करना चाहे तो ज़कात, सदका, फितरा, अतिया, हदिया या किसी भी तरह का डोनेशन हमारे मदरसे या मस्जिद में देना चाहे तो गूगल पे के ज़रिए, पेटीएम के ज़रिए, बैंक अकाउंट के ज़रिए या वेस्टर्न यूनियन के थ्रू, जिसके ज़रिए भी अल्लाह के रास्ते में आप डोनेट करना चाहें, आप डोनेट कर सकते हैं। इनके नंबर और लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आप जाएं और हमारे मदरसे, मस्जिद या दीनी काम में जो भी डोनेट करना चाहें आप डोनेट कर सकते हैं। हज़रात मोहतरम, मुहर्रमुल हराम का 10वां दिन, खुसूसन आशूरा के दिन मजलिस मुनाकिद करना और सही रिवायतों के साथ हज़रत सैयदना इमाम हुसैन और शोहदाए करबला रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम के फ़ज़ाइल और वाक़यात करबला बयान करना, ये जायज़ और सवाब का काम है। हदीस शरीफ में है कि जिस मजलिस में सालिहीन का ज़िक्र हो वहाँ रहमत का नुज़ूल होता है। हज़रात मोहतरम, हज़रत अल्लामा शाह अब्दुल अज़ीज़ मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि बिलफ़ेल जो कुछ मामूल इस फ़कीर का है, यानी वो ख़ुद इस बारे में फ़रमाते हैं, वो लिखता है कि इससे क़यास कर लेना चाहिए कि साल भर में 2 मजलिसें फ़कीर के मकान में मुनाकिद हुआ करती हैं। एक मजलिस ज़िक्र वफ़ात शरीफ यानी मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और दूसरी मजलिस जो है वो शहादत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर। और ये मजलिस बरोज़ आशूरा या उससे 1 दिन कबल ही होती है। हज़रात मोहतरम, 4-5 आदमी बल्कि 1000 आदमी जमा होते हैं और दुरूद शरीफ पढ़ते हैं। उसके बाद जब फ़कीर आता है, ये हज़रत शाह अब्दुल अज़ीज़ फरमाते हैं कि उसके बाद जब फ़कीर आता है तो लोग बैठते हैं और ज़िक्र फ़ज़ाइल हसनैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा का जो हदीस शरीफ में वारिद है वो बयान किया जाता है, और जो कुछ अहादीस में उन बुज़ुर्गों की शहादत की ख़बर है और रिवायत सहीहा में जो कुछ तफसील बाज़ हालात की है और उन हज़रात के कातिलों की बदउनवानी का बयान है, वो ज़िक्र किया जाता है। हज़रात मोहतरम मज़ीद फरमाते हैं, और इस ज़िम्न में बाज़ मरसिए जो जिनों परी से हज़रत उम्मे सलमा और दीगर सहाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम ने सुने हैं वो भी ज़िक्र किए जाते हैं, और वो ख्वाब, वो वहशत नाक ज़िक्र किए जाते हैं जो हज़रत अब्बास और दीगर सहाबा ने देखे थे। उससे मालूम होता है कि जनाब रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस वाक़ये से निहायत रंजो अलम हुआ। फिर ख़त्म कुरान किया जाता है और 5 आयत पढ़कर खाने की जो चीज़ मौजूद होती है उस पर फातिहा किया जाता है। और इस असना में अगर कोई शख्स खुश इल्हान सलाम पढ़ता है या मरसिए मशरूब पढ़ने का इत्तेफाक होता है तो अक्सर हाज़रीन मजलिस और उस फ़कीर को भी हालत रिक्कत व गिरिया बुका लाहिक होती है। इस कदर अमल में आता है। तो अगर ये सब फ़कीर के नज़दीक इस तरीके से जिसका ज़िक्र किया गया जायज़ न होता तो हरगिज़ फ़कीर इन चीज़ों पर इक़दाम ना करता। हज़रात मोहतरम, ये हज़रत शाह अब्दुल अज़ीज़ मुहद्दिस देहलवी फ़तावा अज़ीज़िया में ये चीज़ दर्ज है। उनका ये बयान है कि वो ख़ुद
جو مجالسیں یعنی محرم کی جو مجلس وہ خود منعقد کرتے تھے اس کا انہوں نے ذکر کیا، جس سے یہ ثابت ہوا کہ بلا شک و شبہ محرم میں 10ویں محرم کو خاص طور سے مجلس منعقد کرنا یہ جائز ہے، اور طریقہ وہی ہونا چاہیے جو ابھی ذکر کیا گیا۔ اسی طرح اعلیٰ حضرت امام اہل سنت علامہ شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو مجلس ذکر شریف سیدنا امام حسین اور اہل بیت کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی ہو، جس میں روایت صحیحہ معتبرہ سے ان کے فضائل و مقامات مدارج بیان کیے جائے، اور ماتم و تشدید غم وغیرہ اور امور مخالفہ شرع سے یکسر پاک ہو، فی نفس ہی حسن و محمود ہے، خواہ اس میں نثر پڑھے ہوں یا نظم، اگرچہ وہ نظم بوجہ ایک مسدس ہونے کے جس میں ذکر حضرت سید الشہداء ہے، عرف حال میں بنام مرثیہ ہو، کیا وہ مرثیہ نہیں؟ حضرات محترم، اسی رسالے میں دوسری جگہ آپ فرماتے ہیں کہ ذکر شہادت شریف جبکہ روایت صحیحہ، اور آپ کا فرمان یہ ہے کہ ذکر شہادت شریف جبکہ روایت موضوعہ و کلامت ممنوعہ جو بھی اس طرح کی مشروع سے خالی ہو عین سعادت ہے۔ حضرات محترم، اب یہاں پر ان تمام باتوں سے یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ اگر کوئی انسان یعنی کوئی بھی انسان ہو اگر ذکر شہادت حسین مناتا ہے اور محفلیں منعقد کرتا ہے تو بلا شک و شبہ جائز ہے۔ آج کل جو مرثیے پڑھے جاتے ہیں ان میں اکثر روایتیں غلط طور سے لکھی ہوئی ہوتی ہیں، اس لیے ان کا پڑھنا جائز نہیں ہے۔ ہاں اگر روایات صحیحہ ہوں تو پڑھنے میں کوئی حرج نہیں۔ حضرات محترم، اسی طرح جو اس دن چیزیں بنائی جاتی ہیں، جو کھانے پینے یعنی کھچڑا ہے یا کوئی بھی شیرینی بنائی جاتی ہے، سال ثواب کیا جاتا ہے، اس کے بارے میں بھی اب سماعت کریں۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں وہ حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میری ماں کا انتقال ہو گیا ہے، تو ان کے لیے کون سا صدقہ افضل ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الماء فحفر الی آخر الحدیث۔ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت سعد نے کنواں کھدوایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کے بارے میں فرمایا، آپ نے فرمایا کہ ایک کنواں، تو کنواں کے بارے میں، پانی کے بارے میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کے بعد حضرت سعد نے کنواں کھدوایا اور کہا یہ کنواں سعد کی ماں کے لیے ہے، یعنی اس کا ثواب سعد کی ماں کے لیے ہے۔ حضرات محترم، اس حدیث پاک میں یہ الفاظ حاضی لیوم میں سعد کہ یہ کنواں سعد کی ماں کے لیے ہے، یعنی یہ سعد کی ماں کے ایصال ثواب کے لیے وقف ہے۔ اس سے واضح طور سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جس کی روح کو ثواب پہنچانے کی غرض سے کوئی صدقہ و خیرات کی جائے اور اس صدقہ و خیرات اور نیاز پر مجازی طور پر اس کا نام لیا جائے، یعنی یوں کہا جائے کہ یہ سبیل جو بنا ہے یہ کھچڑا حضرت امام حسین اور شہدائے کربلا رضی اللہ تعالی عنہم کے لیے ہے، تو ہرگز اس سبیل کا پانی یا دودھ اور کھچڑا حرام نہیں ہوگا، ورنہ پھر یہ بھی کہنا پڑے گا کہ اس کنویں کا پانی بھی حرام ہوتا جس کی نسبت غیر اللہ یعنی سعد کی ماں کی طرف تھی، حالانکہ اس کنویں کا پانی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور اہل مدینہ نے بھی پیا ہے۔ اگر صرف نسبت کر دینے سے کوئی چیز حرام ہو جاتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود کیوں اس کنویں کا پانی پیتے؟ اس سے بالکل ظاہر ہو گیا کہ جس طرح کنویں کا پانی غیر اللہ کی طرف نسبت کر دینے سے حرام نہیں ہوتا، اسی طرح اگر کوئی انسان امام حسین کی نیاز، شربت، کھچڑا ان کی طرف نسبت کر دینے سے بھی حرام نہیں ہوتا۔ حضرات محترم، اسی طرح کھچڑے کے متعلق تو ایک روایت میں آتا ہے خاص محرم کے دن کھچڑا پکانا تو حضرت نوح علیہ السلام کی سنت ہے، چنانچہ منقول ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی طوفان سے نجات پا کر جودی پہاڑ پر ٹھہری تو وہ دن عاشورہ محرم یعنی 10ویں محرم کا دن تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی کے تمام اناجوں کو باہر نکالا تو فول یعنی بڑی مٹر، گیہوں، جو، مسور، چنا، چاول، پیاز، یہ 7 قسم کے غلے موجود تھے۔ آپ نے ان 7 کو ایک ہانڈی میں ملا کر پکایا۔ چنانچہ علامہ شہاب الدین قلیوبی نے فرمایا کہ مصر میں جو کھانا عاشورہ کے دن کھچڑا کے نام سے مشہور ہے،
तबीखुल हुबूब यानी खिचड़ा के नाम से मशहूर है, उसकी असल वो दलील है जो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का अमल है। हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह राहतुल मुहिब्बीन में फरमाते हैं कि जो शख्स आशूरा के दिन 7 किस्म के दाने पकाए तो हर दाने के बदले उसके नामाए आमाल में नेकी लिखी जाएगी और उसी मिक़दार से गुनाह उसके मिटा दिए जाएंगे। हज़रत मोहतरम हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, हुज़ूर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हज़रत इब्न मसूद की जो ये रिवायत है वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसमें फ़रमाया कि मन वस्सा अला अयालिही फिन नफ़क़ति इला आखिर हदीस। इसमें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि जो शख्स आशूरा के दिन अपने बाल बच्चों के खाने पीने में खूब ज़्यादा फराखी और कुशादी करेगा, यानी ज़्यादा खाना तैयार कराकर खूब पेट भर कर खिलाएगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त साल भर तक उसके रिज़्क़ में वसाअत और खैर व बरकत अता फ़रमाएगा। हज़रात मोहतरम हज़रत शाह अब्दुल अज़ीज़ मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जो खाना हज़रत इमाम हुसैन और इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा की न्याज़ के लिए पकाया जाए और उस पर फ़ातिहा, कुल शरीफ और दुरूद शरीफ पढ़ा जाए वो तबर्रुक हो जाता है और उसका खाना बहुत ही अच्छा है। दूसरी जगह मज़ीद हज़रत शाह अब्दुल अज़ीज़ मुहद्दिस देहलवी फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स मलीदा और खीर किसी बुज़ुर्ग की फ़ातिहा के लिए इसाल सवाब की नीयत से पकाकर खिलाए तो कोई मुज़ायक़ा नहीं, ये जायज़ है। फिर चंद सतर के बाद तहरीर फरमाते हैं कि अगर फ़ातिहा किसी बुज़ुर्ग के नाम की हो, किसी वली के नाम की हो, तो मालदारों को भी उसमें खाना जायज़ है। हज़रत मोहतरम इमाम अहले सुन्नत आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने मुहर्रम शरीफ के खिचड़े और सबील के मुतालिक सवाल किया तो आपने सबील के मुतालिक अपने फतावे में इरशाद फरमाया कि पानी या फिर शरबत की सबील लगाना, जबकि बनियत महमूद और खालिसन लिवजहिल्लाह सवाब रसानी और अरवाह तय्यबा अइम्मे अतहार मकसूद हो तो बिला शुबहा बेहतर, मुस्तहब और सवाब का काम है। हदीस पाक में है, हुज़ूर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तेरे गुनाह ज़्यादा हो जाएं तो पानी पर पानी पिला, गुनाह झड़ जाएंगे जैसे सख्त आंधी में पेड़ के पत्ते झड़ते हैं। इसी तरह खाना खिलाना, लंगर बांटना भी मंदूब और बाइसे अज्र है और सवाब का काम है। हदीस में है, हुज़ूर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला अपने उन बंदों से जो लोगों को खाना खिलाते हैं फ़रिश्तों के साथ मुबाहात फरमाता है कि देखो ये कैसा अच्छा काम कर रहे हैं। हज़रात मोहतरम अभी आपने मुहद्दिस देहलवी हज़रत अल्लामा शाह अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह का फतवा न्याज़ इमाम आली मकाम के मुतालिक पढ़ा, जिसमें आपने जवाज़ का फतवा सादिर फरमाया जो सैयदना आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह से बहुत पहले के बुज़ुर्ग हैं। उसके बाद आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह का फतवा मुलाहिज़ा फरमाया। अब आपके सामने वहाबियत, नजदियत और तबलीगी जमात के गुरु घंटाल मौलाना रशीद अहमद गंगोही का फतवा पेश किया जा रहा है। ये वही रशीद अहमद गंगोही है जिसने कौवा खाने को सवाब का काम बताया है। पढ़िए और हज़रत इमाम अली मकाम से उनकी दुश्मनी का मुलाहिज़ा फरमाएँ। रशीद अहमद गंगोही और तमाम देवबंदियों का अक़ीदा ये है कि मुहर्रम में सबील लगाना, शरबत पिलाना या चंदा सबील और शरबत में देना या दूध पिलाना सब नादुरुस्त और तशब्बुह रवाफिस की वजह से ये हराम है। ये हवा में बातें नहीं की जा रही, ये फतावा रशीदिया में जिल्द 3 में सफ़ा 113 में जिसको भी शक है वो जाकर देख सकता है। इसी तरह दूसरी जगह सवाल किया गया कि हिंदुओं के त्यौहार यानी दिवाली, होली की पूरियाँ वगैरह बनती हैं उनको खाना मुसलमानों के लिए जायज़ है या नहीं, तो मौलाना रशीद अहमद गंगोही जवाब देता है कि दुरुस्त है, ये भी हवा में बात नहीं की जा रही, ये भी फतावा रशीदिया हिस्सा 2 और सफ़ा जो है वो 123 में जाके देख लेना। एक और सवाल किया गया कि हिंदू जो पियाव पानी की लगाते हैं सूदी रुपया सर्फ करके मुसलमानों को, उसका पानी पीना दुरुस्त है या नहीं, उसका जवाब रशीद अहमद गंगोही देता है कि उस प्याव से पानी पीने में कोई मुज़ायक़ा नहीं, ये भी हवा में बातें नहीं की जा रही, ये भी फतावा रशीदिया हिस्सा 100 सफ़ा 114 में जिसको भी शक है वो जाकर देख सकता है। अब यहाँ पर समझने की कोशिश करें और हैरत का मकाम है कि देवबंदियों का गुरु घंटाल औलियाए कराम के नाम का शरबत और
فاتحہ کو تو حرام بتا رہا ہے اور بتوں کے نام پر ایک کافر ناپاک کے ہاتھ کی بنی ہوئی پوری کچوڑی اور سودی روپیہ کے پیاؤ سے پانی پینے کو جائز بتا رہا ہے۔ اس سے ان کے عقیدے کے اندر بہت آسانی سے یہ لگ جاتا ہے کہ اس گروپ کا تعلق اولیاء کرام سے ہے یا گروہ شیطان سے ہے۔ اللہ رب العزت مسلمانان عالم کو ان کے ناپاک اور گندے عقیدوں سے محفوظ فرمائے، آمین آمین یا رب العالمین۔ حضرات محترم، یہ چند باتیں تھی جو آپ کے سامنے پیش کی، جس میں ہم نے جانا کہ آخر محرم کی 10ویں تاریخ کو ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ جو لوگ کھچڑا بناتے ہیں یا پلاؤ وغیرہ یا جو بھی بانٹتے ہیں، یہ بلا شک و شبہ جائز ہے اور ثواب کا کام ہے۔ اس پہ سب سے پہلے فاتحہ دلائیں، پھر اس کے بعد امام حسین اور تمام شہدائے کربلا کے نام پر فاتحہ دلائیں اور اس کو تمام مسلمانوں میں، غریب امیر سب میں اس کو بانٹ دیں۔ اسی طرح یہ تمام چیزیں تو ابھی وہ ہیں، انشاءاللہ عز و جل نیکسٹ ویڈیو میں ہم یہ جانیں گے کہ تعزیہ داری اور جتنے بھی محرم میں خرافات ہوتی ہے یہ جائز ہیں یا نہیں، ماتم وغیرہ یا اس طرح کے جتنے بھی کام ہوتے ہیں یہ شریعت میں کس حد تک جائز ہیں اور کتنا شریعت میں ان کا دخل ہے یا کیا معاملہ ہے شریعت میں، یہ تمام باتیں ہم نیکسٹ ویڈیو میں جانیں گے۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور اگر ہمارے محمدی چینل پر نئے آئے ہوں تو اسے ضرور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ اس طرح کی تمام انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک ضرور پہنچے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔